एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि लास्ट टॉपिक में हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो पढ़ा था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आगे जाते तो आगे हमने पढ़ना था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लेकिन इससे पहले हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, दैट मीन्स उनमें जो बेटा डिफरेंस रहेगा यहाँ पे दिया हुआ भी है कि डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्चुअली टेक्निक यहाँ पर केरोसिन और पेट्रोल को मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं वो है सिंपल डिस्टिलेशन, आपको पता ही है। लेकिन और मेन चीज़ जो वहाँ पर होती है, डिफरेंस वहाँ पर रहता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर में होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इन दो के बीच यानी केरोसिन और पेट्रोल के बीच जो डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का रहेगा वो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो फिर विच आर माइसेबल विद ईच अदर। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पर हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो आज स्पेशली हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। तो जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट, 3 पार्ट्स अब यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, कि बटर को आप कर्ड से किस तरह से सेपरेट कर सकते हो, आप साल्ट को सी वाटर से कैसे सेपरेट कर सकते हो, और आप कैम्फर को साल्ट से किस तरह से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों हमने पीछे पढ़े हैं, उसी पे जो है बेटा फिर हमारे यहाँ क्वेश्चंस भी बने हैं। तो देखिए इसके इनके सॉल्यूशंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है कि हाउ विल यू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपको पीछे सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मेथड पढ़ाया था। आप सेंट्रीफ्यूगेशन की डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखिए, जहाँ पर मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन वाला मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है आपको कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हम करते क्या हैं, किस तरह से मिक्सचर को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बटर आपका कर्ड में प्रेजेंट है, आप इस तरह से बताइए कि बटर और कर्ड का ये मिक्सचर जो है, इसे कहा जा रहा है हमको कि आपने कर्ड से बटर को अलग करना है, कैसे करेंगे आप। मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन ही हमने पीछे पढ़ा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो वहीं से ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, लेकिन हमने ये पीछे टॉपिक में इसी तरह से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें उतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पीछे वाले लेक्चर्स में हम इसको पढ़े हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ मेथड का नाम बताना है कि किस मेथड से, कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन जो है यहाँ पर इन मिक्सचर्स के लिए जो है वो सूटेबल रहेंगे इनकी सेपरेशंस के लिए। तो आपने फटाफट से बताना है कि बटर को हम कर्ड से सेपरेट कर सकते हैं, और वो मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड। होप कि बेटा आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ विल यू सेपरेट आर नेम द टेक्निक टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। बेटा ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, टॉपिक आप पिछले वाले देख ही लीजिए, वहाँ पर हमने पढ़े हुए हैं। तो हम सिंपल वहाँ पर क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एवापोरेशन इज़ बेटर मेथड टू सेपरेट दिस सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ओके, तो बाय यूजिंग एवापोरेशन मेथड, अब मुझे यहाँ पर एवापोरेशन थोड़ी ना एक्सप्लेन करना है इस समय, क्योंकि मैं एवापोरेशन वाले मेथड ऑफ सेपरेशन को पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने वहाँ पर याद रखना है कि सर ने किस तरह से एवापोरेशन मेथड बताया था, क्या हम करते हैं एवापोरेशन के लिए। ठीक है, एक्चुअली हीटिंग करते हैं वहाँ पर, तो पूरा डिटेल आप वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने सिर्फ नाम बताना है मेथड ऑफ सेपरेशन का। तो हम साल्ट को सी वाटर से, याद रखना है आपने, सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस और बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन, एंड साल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, और यहाँ पे हमने बाय यूजिंग एवापोरेशन मेथड्स, जो सॉल्ट है सी वाटर से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वाटर वेपराइजेज ऑन एवापोरेशन। तो बेटा जब हम एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं ना सी वाटर के साथ में, क्योंकि सी वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट होता है, तो ये एक मिक्सचर होता है सी वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर और साल्ट का। तो जब हम उसको हीट करते हैं, यानी एवापोरेशन का जो मेथड होता है वहाँ पर, जब हम उसको हीट करते हैं ऑटोमेटिकली ये मतलब होता भी है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसको करना भी चाहें तो वाटर उस समय क्या होता है, एवापोरेट होता है, यानी वेपराइज हो जाता है। वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेशन वाले प्रोसेस पे, और पीछे जो है आपका बच जाता है बेटा साल्ट, लिविंग बिहाइंड द साल्ट। हालांकि ये दो मिक्स करके होते हैं,
तो जब आप एवापोरेशन करते हैं तो उससे आपका वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे जो है आपका सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस सूटेबल मेथड ऑफ दैट मीन्स बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन से हम साल्ट को सी वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का है कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। ये भी हमने इसी तरह से पीछे वाले चैप्टर में जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम सब्लिमेशन, मैंने तब नाम ही दिया था सबसे पहले कि हम आज जो है सब्लिमेशन वाला मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन मेथड पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सब्लिमेशन यूज़ करेंगे। सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस, ठीक है, जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, अगर वो सॉलिड में प्रेजेंट है हम डायरेक्टली उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग और चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड में आने के बगैर ही हम उसको क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर गैस में अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसको कहाँ पे ला देते हैं, सॉलिड में। तो इस तरह की कन्वर्शन जो है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर सब्सटेंसेस का, मिक्सचर का, ठीक है, सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर सब्लिमेशन टेक्निक जो है वो बेहतर समझेंगे कैम्फर को साल्ट से अलग करने के लिए। यानी ये कैम्फर और साल्ट एक आपस में जो है वो मिले हुए होंगे, मिक्सचर बनाए हुए होंगे। तो हम इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, यानी कैम्फर को साल्ट से अलग करने के लिए जो मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करेंगे उसका नाम होगा सब्लिमेशन। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैम्फर फ्रॉम साल्ट कैन बी सेपरेटेड, और यही अपने अपनी कॉपी पे लिखना है इसका आंसर, कैम्फर फ्रॉम साल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन और बाय सब्लिमेशन मेथड, इस तरह से आप लिखते हैं। तो ऑन सब्लाइमिंग, मतलब सब्लिमेशन के दौरान, सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान में कैम्फर जो होता है, देखिए अब यहाँ पर भी कौन सी चीज़ जो है वो मतलब वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है और कौन पीछे रह जाती है। ठीक है, सब्लिमेशन ऑन सब्लाइमिंग कैम्फर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट मीन्स गैस फेज लिविंग बिहाइंड। तो आपके कंटेनर में पीछे क्या बच जाएगा, जहाँ पर ये सब्लिमेशन का प्रोसेस आप जिस कंटेनर में कर रहे होंगे, लिविंग बिहाइंड द साल्ट, तो पीछे साल्ट बच जाएगा। और जो आपका उसमें कैम्फर प्रेजेंट था मिक्सचर में, वो आपका सब्लाइम हो जाएगा, उसमें सब्लिमेशन हो जाएगी, वो गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो है व्हाट टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तो हमारा जस्ट प्रीवियस लेक्चर है जो हमने लास्टली पढ़ा है। ठीक है, जहाँ पर हमने ये देखा था कि हम किस तरह से, ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन की बात है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन वाले पार्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से हम, हाउ विल और हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कि हम अगर प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करना चाहते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट से, मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी हों, तो बताइए कि हम उस इम्प्योर, मतलब कॉपर सल्फेट भी है और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, मिक्सचर है, इम्प्योर है, लेकिन आपको उससे प्योर वाला कॉपर सल्फेट जो है वो अलग करना है, तो किस तरह से करेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मेथड हमारा यूज़ होगा वो होगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में भी अब आपने याद रखनी है एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, जैसे देखो डिस्टिलेशन में आपने कहा था कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर के जो दो कंस्टिट्यूएंट्स, जो दो कंपोनेंट्स हमको सेपरेट करने होते हैं, उनमें डिफरेंस रहता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी है अपने मेथड में, कि उस मेथड ऑफ सेपरेशन में डिफरेंस दोनों कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर में कहाँ पे रहता है। तो जिस तरह से वहाँ बॉइलिंग पॉइंट्स में रह रहा था सिंपल डिस्टिलेशन में, तो इसी तरह से यहाँ पर यानी क्रिस्टलाइजेशन में आपने याद रखना है कि यहाँ पर सॉलिबिलिटी में डिफरेंस रहता है। कि सॉलिबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे आप उसको मिक्सचर को लेकर क्या करते हैं, जैसे मैंने कल बताया भी आपको लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि जब आपने प्योर कॉपर सल्फेट की वो जो है, मतलब किस तरह से आप ऑब्टेन करते हैं इम्प्योर कॉपर सल्फेट से, तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप फटाफट से उसको क्या करेंगे, मिक्सचर को लेकर वाटर थोड़ा स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे, यानी उसको डिज़ोल्व करेंगे। सॉलिबिलिटी मतलब उसको डिज़ोल्व करेंगे आप, और डिज़ोल्व करने के बाद वहाँ पर बेटा डिफरेंस किस में रहेगा, देखो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा सॉलिबिलिटी में। डिफरेंस विल रिमेन, डिफरेंस विल बी इन, डिफरेंस विल बी सीन, डिफरेंस रहेगा बेटा आपका इन सॉलिबिलिटी में। ठीक है, और सॉलिबिलिटी में किस तरह से इस मिक्सचर में आपको कहा जा रहा है कि आप क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जिसके लिए आप करते हैं, उस मिक्सचर में बेटा दो जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको कंपोज किए हुए, उसको बनाए हुए उस मिक्सचर को, वो उनमें से एक सॉल्युबल होता है और एक जो है वो इनसॉल्युबल होता है।
क्या होता है, एक सॉल्युबल यानी एक वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, और एक जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, वो एज अ इम्प्योरिटी रहती है। समझ आ रही बात? जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो कि हम प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर कॉपर सल्फेट से कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आप फटाफट से क्या कर लीजिए कि ये जो आपका इम्प्योर सैंपल है उसमें आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए। ठीक है, कंटेनर में लेकर उसको क्या कर लीजिए, वाटर ऐड कर लीजिए। वाटर ऐड करने के बाद इसका जो सोल्यूशन बनेगा, आप फिर दूसरा एक कंटेनर लीजिए। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा फनल लगाइए, उसके ऊपर आप फिल्टर पेपर डाल दीजिए और इसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, यानी आप इसकी फिल्ट्रेशन कीजिए। फिल्टर करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पर बेटा दो चीज़ें सॉल्यूशन में आपकी आ गई होंगी। एक ये कि जो वो कंपोनेंट इस मिक्सचर का होगा जो कि वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया होगा, तो वो उसके साथ मिक्सअप हो गया। एक वो कि जो वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ ही नहीं है, वो एज अ इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, तो वो जैसे ही आप यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो वो यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, वो इम्प्योरिटी। तो जो चीज़ हमारा प्योर था यानी कॉपर सल्फेट था, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आगे का प्रोसीजर जो मैंने बताया था वो आपको वहाँ पे पता होगा, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि देखिए कि यहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन वाली टेक्निक में जो चीज़ हम यहाँ पर बेसिक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस तरह के मिक्सचर्स को आप क्रिस्टलाइजेशन वाली टेक्निक से जो है या मेथड से जो है वो अलग करते हो या सेपरेट करते हो। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर करना है कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मिक्सचर्स। हम ऐसे मिक्सचर्स को जो है क्रिस्टलाइजेशन वाली टेक्निक या मेथड से सेपरेट करते हैं विच कंटेन इन देखो मैंने पहले बताया था, विच कंटेन इनसॉल्युबल एयर एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। एंड मतलब या तो उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। देखिए अब यहाँ पर ये क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि उस मिक्सचर में एक चीज़, जैसे देखो कॉपर सल्फेट में सॉल्युबल था हमारा साल्ट कॉपर सल्फेट, और इनसॉल्युबल थी इम्प्योरिटीज़। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इम्प्योरिटीज़ ही जो है वो इनसॉल्युबल होंगी। कभी कभी क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्युबल होंगी, और जो तुम्हारे पास दूसरा वाला कंपोनेंट होगा ना वो होगा सॉल्युबल। ये मतलब डिपेंड करता है सिचुएशनली कि कौन सा वाला मिक्सचर जो है आप ले रहे हो और कौन सा वाला सब्सटेंस आपको चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? मैं कह रहा हूँ ये बात कि डिफरेंस रहेगा सॉल्युबिलिटी में। एक चीज़ या तो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल होंगी, या तो आपका दूसरा वाला कंपोनेंट जो है वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, यानी एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल रहेगा। लेकिन कॉपर सल्फेट वाली बात जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है कि किस तरह से आप प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से ऑब्टेन करेंगे, तो वहां पर कॉपर सल्फेट आपका रहेगा बेटा सॉल्युबल, और जो आपका इम्प्योरिटी है वो रहेगी आपकी इनसॉल्युबल, यानी वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन किसी दूसरी एग्जांपल में आपका ये चेंज भी हो सकता है, वहाँ पर हो सकता है कि इम्प्योरिटीज सॉल्युबल हों और जो वो दूसरा वाला प्योर कंपोनेंट हो वो आपका इनसॉल्युबल हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इसका आंसर कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मिक्सचर्स विच कंटेन इनसॉल्युबल एंड, या तो इनसॉल्युबल एंड, या फिर और क्या बोलते हैं हम, सॉल्युबल, लेकिन क्या इम्प्योरिटीज, जिसमें या तो इनसॉल्युबल या तो फिर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो। ठीक है, तो हैव क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, कि मतलब जिसमें इनका नेचर जो है वो क्रिस्टलाइन हो। ठीक है, हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है बेटा आपका क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके क्वेश्चंस कितने हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये जो पेज नंबर 24 है आपका, इसमें आपके क्वेश्चन जो है बेटा बिल्कुल क्वेश्चन 3 ही हैं आपके इसके। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका ये फिजिकल और केमिकल चेंज पे क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है बेटा समझ में आ गया हो, और ये क्वेश्चन जो है ये आप अपनी कॉपी पे भी पेन डाउन करेंगे, लिखेंगे आप इनको। ठीक है, और समझ के साथ लिखेंगे, क्योंकि यही टॉपिक्स जो है हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चन थे। तो लेकिन मैंने बेहतर समझा कि चलो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में बच्चों को क्वेश्चन भी कराते जाएँ। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया हो, और इन केस अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो बेटा और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा फटाफट से जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।